हाय हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो के अंदर हम जो है एक अंडर वैल्यूड बिजनेस के बारे में बात करेंगे जिसकी अगर आप पीयर से वैल्यूएशन कंपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली कम है जब हम हॉस्पिटल सेक्टर के पीयर्स को देखें, क्योंकि हॉस्पिटल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसने इतने कुछ पिछले 3 से 4 सालों के अंदर इन्वेस्टर्स को जो है मैक्सिमम वेल्थ जनरेट कर दिया। और अभी भी चीज़ें जो है हॉस्पिटल सेक्टर के लिए और ज़्यादा पॉजिटिव लग रही है, क्योंकि यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, आपके जो बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हैं ना, वहाँ पे लोगों की जो स्पेंडिंग है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होते जा रही है और लोग जो है आपके स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स या फिर बिग ब्रांडेड हॉस्पिटल्स की तरफ धीरे-धीरे ज़्यादा इंक्लाइन हो रहे हैं। अगर आप मुंबई में भी देखोगे तो आपका ब्रिज कैंडी जैसे हॉस्पिटल्स बनकर आते हैं, मैक्स का नानावती जैसा हॉस्पिटल बनकर आता है और उसी तरीके से दिल्ली में अगर आप देखोगे तो मैक्स के बहुत बड़े हॉस्पिटल्स है, यथार्थ के बड़े हॉस्पिटल्स है, एपीएल अपोलो के बहुत बड़े हॉस्पिटल्स है। फिर इसके साथ-साथ अगेन अगर आप देखोगे एपीएल अपोलो नहीं, अपोलो बोलने का मतलब था मेरा। एंड अगेन उसके बाद अगर आप देखोगे तो फोर्टिस हेल्थकेयर जैसी कंपनीज़ बनकर आती है, उनके भी बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं। तो लोगों का जो इंक्लिनेशन है ना, ये ब्रांडेड हॉस्पिटल्स की तरफ पहुँच जा रहा है। और इसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, मैक्सिमम कंपनीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है और मैक्सिमम कंपनीज़ के अंदर हमें अच्छी खासी री-रेटिंग देखने मिली है। लेकिन एक स्टॉक जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं, इस स्टॉक के अंदर जो है हमें इतनी ज़्यादा री-रेटिंग नहीं देखने मिली है अगर आप अभी तक देखोगे। अगर हम हॉस्पिटल इंडस्ट्री के किसी भी स्टॉक को एनालाइज़ कर रहे हैं तो हमें पी रेशियो नहीं देखना है, हमें एक मेट्रिक देखना है जिसे बोलते हैं हम ईवी टू एबिटा। अब रीज़न ये बनकर आता है ईवी टू एबिटा देखने का कि देखो हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर कंपनी जो है कॉन्स्टेंटली कैपेक्स कर रही होती है। अब कैपेक्स कर रही होती है तो इनका डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइज़ेशन का जो एक्सपेंस है ना वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इस केस में हमें पी जो है वो बिल्कुल ही राइट पिक्चर नहीं देता है। ईवी टू एबिटा एक सही मेट्रिक है जो कि आपको सारी हॉस्पिटल कंपनीज़ के अंदर देखना चाहिए। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ईवी टू एबिटा वाइज़ अगर हम देखें तो मैक्स हेल्थकेयर जो है हमें एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कंपनी की कि इतना ज़्यादा बड़ा बेस होने के बाद भी कंपनी आराम से 30-35% के आसपास अपनी टॉप लाइन ग्रो कर रही है। और इसके साथ-साथ मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एफआई 26 के आसपास भी मैक्स जो है अपनी टॉप लाइन आराम से 35% के आसपास ग्रो कर देगा बॉस। तो ये इंटरेस्टिंग सीन चल रहा है मैक्स के अंदर, क्योंकि इतना बड़ा बेस है और फिर भी इतनी ज़्यादा फास्ट ग्रोथ है। तो अब उसके बाद अगर हम बाकी हॉस्पिटल प्लेयर्स को देखें तो अपोलो जैसे प्लेयर्स बनकर आते हैं जहां हमें इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं देखने मिल रही है। फिर फोर्टिस हेल्थ जैसे प्लेयर्स बनकर आते हैं जहां अगेन ग्रोथ जो है एवरेज एवरेज ही है। फिर उसके बाद नारायण हृदयालय, यहाँ पे अगर अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा री-रेटिंग हमें देखने मिला है स्टॉक के अंदर। रीज़न ये है कि स्टॉक के अंदर जो ग्रोथ रेट्स है ना वो कंपैरेटिवली बेटर हो गई। लेकिन स्टिल अगर मैं बोलूँ तो कंपनी जो है सिर्फ 15% के आसपास टॉप लाइन इंक्रीज़ कर रही है और इसका अगर आप ईवी टू एबिटा का वैल्यूएशन देखोगे तो कंपनी 26 के ईवी टू एबिटा के आसपास ट्रेड कर रही है। दैट इज़ अगेन एक्सपेंसिव। तो अब यथार्थ हॉस्पिटल नाम की एक कंपनी है जो कि एक बहुत छोटी कंपनी है हॉस्पिटल स्पेस के अंदर। वहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनका ईवी टू एबिटा जो है वो सिर्फ 25 के आसपास का बन कर आता है। अब ऑब्वियसली आपको पता ही है कि हमें जो है मार्केट के अंदर ग्रोथ चाहिए, फ़र्क नहीं पड़ता है कि वैल्यूएशन, मतलब वैल्यूएशन से फ़र्क पड़ता है। लेकिन एट द एंड अगर आप देखोगे तो ग्रोथ ही नहीं है तो वैल्यूएशन देखकर कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम यथार्थ के केस में देखें तो यथार्थ के केस में अगर आप देखोगे तो यथार्थ कॉन्स्टेंटली पिछले 4 से 5 क्वार्टर से आराम से 30% प्लस पे ग्रो कर रहा है। और इसके साथ-साथ अगर आप पिछले कुछ सालों के केस में भी देखोगे तो यथार्थ जो है 2023 में भी 27% से कंपनी ने ग्रो किया। 2024 में भी कंपनी ने ग्रो किया आराम से 32% के आसपास और 2025 में इन्होंने ग्रो किया 38.74% के आसपास। बस अब यथार्थ के केस में प्रॉब्लम क्या हो गया कि इनके जो मार्जिन्स होते हैं ना, एबिटा मार्जिन, वो जो है हमें फॉल होते हुए देखने मिले। अब इसका ऐसा क्या रीज़न हो गया कि हमें जो है यथार्थ के मार्जिन्स फॉलो होते हुए देखने मिले? तो अब रीज़न यार बड़ा सिंपल है कि यथार्थ जो है बहुत बड़ा कैपेक्स कर रहा था। जब आप बहुत बड़ा कैपेक्स करते हो, अभी-अभी इन्होंने जो है 2 हॉस्पिटल्स एक्वायर किए थे। तो इन्होंने इनके जो नंबर ऑफ बेड्स है ना उसकी कैपेसिटी लगभग 50% से इंक्रीज़ की। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हॉस्पिटल कंपनीज़ के अंदर आपको ईवी टू एबिटा यूज़ करना चाहिए। क्योंकि कंपनी जो है कॉन्स्टेंटली आपका ग्रीनफ़ील्ड कैपेक्स और ब्राउनफ़ील्ड कैपेक्स जो है कॉन्स्टेंटली कर रही होती है। तो आपका ईवी टू एबिटा जो है एक राइट मेट्रिक है जो कि आपको चेक करना चाहिए। तो आप यथार्थ के केस में देखोगे तो पहले इनके ऑपरेटिंग मार्जिन जो थे वो
27% के आसपास थे। आज के डेट पे अगर आप इनके ऑपरेटिंग मार्जिन देखोगे तो 24-25% के आसपास जो है आ चुके हैं मार्जिन्स। अब रीज़न क्या था मार्जिन्स रिड्यूस होने का? देखो, अगर आप डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइज़ेशन आपका इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली कैपेक्स कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगा क्योंकि आप डेट लेकर एक्सपांड कर रहे हो, या फिर अगर आप क्यूआईपी कर रहे हो तो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट इंक्रीज़ नहीं होगा। लेकिन ऑब्वियसली आप जब नया हॉस्पिटल लगा रहे हो तो आपको ऑपरेशनल कॉस्ट भी बेयर करना पड़ेगा, तो आपके एक्सपेंसेस यहाँ पे इंक्रीज़ हो गए। आपको नया हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स लाने पड़ेंगे, नर्सेस लाने पड़ेंगे, सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स लाने पड़ेंगे, तो इसके लिए आपको स्पेंडिंग कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और यही जो है हमें यथार्थ के केस में देखने मिला, और इसलिए हमें जो है मार्जिन्स के अंदर कॉन्स्टेंटली फॉल देखने मिल रहा था। तो ये एक नेगेटिव नेगेटिव नहीं बोलूँगा यार, क्योंकि आप केपेक्स कर रहे हो, आपके बिज़नेस को ग्रो करने के लिए कर रहे हो। ये कोई एकेडमिक्स वाली एमबीए, सीएफए वाली क्लास तो नहीं है कि यार आप देखोगे मार्जिन रिड्यूस हो रहा है मतलब कंपनी खराब है, ऐसे नहीं होता है। मार्केट के अंदर हमें जो है एक प्रैक्टिकल सेंस बनाना होता है, क्योंकि मार्केट के अंदर लोग ये नहीं समझते, लोग जो है सिर्फ बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट देख रहे होते हैं। लोगों का एक कॉमन बिज़नेस अंडरस्टैंडिंग जो है वही मिसिंग होता है लोगों के केस में। और यही चीज़ जो है मैंने आपको मास्टर क्लास के अंदर सिखाया हुआ है। तो अगर आपने मास्टर क्लास के लिए अब तक एनरोल नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आपको जेन्युइनली इक्विटी रिसर्च सीखना है, खुद एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बनकर रिसर्च करनी है, अपने खुद के पैसे मैनेज करने हैं, तो मास्टर क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मास्टर क्लास के अंदर एनरोल कर लेना। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे यथार्थ के केस में यथार्थ के Q1 के भी नंबर्स जो है हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिले, जहाँ कंपनी ने टॉप लाइन ग्रो की है 21% के आसपास, और इनके मार्जिन्स जो है मोर और लेस सेम ही है। और कंपनी का मैनेजमेंट ये बता रहा है कि इनके एबिटा मार्जिन जो है आराम से 24.5% टू 25% के बीच में रहेंगे फॉर द ईयर आपका FY26, क्योंकि इनके जो नए हॉस्पिटल्स हैं ना वो ऑपरेशनलाइज हो रहे हैं। और जैसे मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, नए हॉस्पिटल्स को ऑपरेशनलाइज करने के लिए आपको बेयर करना पड़ता है ऑपरेशनल एक्सपेंस, जैसे कि नर्सेज, डॉक्टर वगैरह वगैरह आपको बेयर करना पड़ता है। क्योंकि आप अगर आपके हॉस्पिटल के अंदर एक्सपेंस ही नहीं लोगे तो आप स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास के अंदर सिखाया हुआ है। ये मास्टर क्लास का प्राइस जो है मैंने सिर्फ 2000 रुपीज रखा हुआ है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, और इस वर्कशॉप का प्राइस जो है मैं कुछ टाइम बाद इंक्रीज करने वाला हूँ, 3000 रुपीज के आसपास करने वाला हूँ। इस वर्कशॉप के अंदर ओवर 200 प्लस लोग जो है एनरोल कर चुके हैं, और जितने भी लोग एनरोल है सबने मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिव्यू दिए इस क्लास के बारे में। इसके साथ साथ अगर आपको जेन्युइनली कुछ इक्विटी रिसर्च सीखना है, अगर आपको जेन्युइनली आपके लाइफ में कुछ करना है, अगर आप इरिटेट हो गए हो, आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीखना है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है मार्केट के अंदर चीजें कैसे चलती है, आप बस ये यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, उस पर स्टॉक मार्केट के डिसीजन ले रहे हो, कुछ टेलीग्राम ग्रुप पे आप एडेड हो, या फिर कोई दोस्त आपको टिप्स दे रहे हैं तो आप उस पे डिसीजन ले रहे हो, या फिर आप ढंग से जो है मार्केट के अंदर रिसर्च नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए जो है जीरो टू हीरो इक्विटी रिसर्च वाली जो क्लास है ये मस्ट नीडेड है। और ये 20 आवर्स का कंटेंट जो है आपको देखना है। इस क्लास के अंदर आपके 20 आवर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, ये आपको देखना है। इसके साथ साथ इसमें टोटल 11 सेशंस है। इसमें आपको पीपीटी भी मिलेगी जो मैं यूज कर रहा हूँ। इसके साथ साथ डिफरेंट सेक्टर के लिए डिफरेंट चेकलिस्ट होती है जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए। हर एक सेक्टर की अलग मेंटल मॉडल होता है। जैसे कि हॉस्पिटल्स के लिए हमें कुछ और देखना चाहिए, आप ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए देखोगे तो हमें कुछ और ट्रैक करना चाहिए। फिर उसके बाद आप कैपिटल मार्केट वाली कंपनीज देखोगे, या कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज देखोगे, लैब ग्रोन डायमंड कंपनीज देखोगे, गोल्ड कंपनीज देखोगे। तो हर एक सेक्टर के अंदर जो है हमें अलग अलग चेकलिस्ट फॉलो करनी पड़ती है, अलग अलग चीजें ट्रैक करनी पड़ती है कंपनीज के अंदर। तो इस मास्टर क्लास के अंदर आप सीखोगे कि कौन से सेक्टर के अंदर हमें क्या देखना है। आप आराम से एक बार आपने 20 आवर्स का कंटेंट देख लिया, आपको कंपनीज ट्रैक करनी स्टार्ट करनी है, और फिर आप जो है कोई भी कंपनी को ट्रैक कर सकते हो, नॉट किडिंग। इसके साथ साथ जो है मैं आपको इस मास्टर क्लास के अंदर सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से एआई को अपने रिसर्च के अंदर यूज कर सकते हो, लेवरेज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जो है आपको वैल्यूएशंस के बारे में भी सिखाया हुआ है कि आप किस तरीके से कोई भी स्टॉक को जो है वैल्यू कर सकते हो मार्केट के अंदर विद इन मिनट्स। वो सीएफए वाले लोग होते हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स मॉडल सिखाते हैं आपको, डीसीएफ मॉडल, ये मॉडल वो मॉडल, आपको कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि रियल लाइफ के अंदर अगर हम स्टॉक मार्केट के अंदर होते हैं तो ये सारी चीजें जो है एप्लीकेबल नहीं होती है, फाइनेंस वाली चीजें। तो आप भले ही एमबीए फाइनेंस हो या फिर आपका स्टॉक मार्केट के अंदर कोई बैकग्राउंड नहीं है, आपको जो है ये मास्टर क्लास के अंदर एनरोल कर लेना चाहिए अगर आपको जेन्युइनली स्टॉक मार्केट के बारे में जो है सीखना है। यहाँ पे मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हो, जहां मैं अपना पोर्टफोलियो रिवील करूंगा आप लोगों को, और अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक से जो है मैंने आपको सारी चीज़ें सिखाई है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है आपको हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप का जो है एक्सेस भी मिल जाता है, जो कि लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है आपको। तो ये 2000 का प्राइस है, ये कुछ भी नहीं है। और जो वैल्यू आपको इस मास्टर क्लास के अंदर मिलेगी ना, वो बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट 100x ज़्यादा होगी जो प्राइस आप पे कर रहे हो। और डेली मुझे मेल्स आते रहते हैं, डेली मुझे डीएम्स आते हैं, व्हाट्सअप पे आता है, एक्स पे आता है, जीमेल पे मेल्स आते होते हैं। लोग जो है डेली मुझे बता रहे होते हैं कि भाई मास्टर क्लास के बाद जो है हमें कॉन्टेंट बहुत अच्छा लगा, एकदम सुपर
कंटेंट है, क्योंकि लोग आपको स्टॉक मार्केट कोर्सेज के नाम पे कचरा बेच रहे हैं, आपको बेसिक चीजें सिखा रहे हैं। और इस मास्टर क्लास के अंदर आप एकदम एडवांस चीजें सीखोगे और वो चीजें सीखोगे जो कि आपको मार्केट के अंदर एक्चुअली रेलेवेंट है। और इसके साथ-साथ लोग मुझे बताते हैं कि यार भाई हमने मास्टर क्लास देखने के बाद हमारा पूरा पोर्टफोलियो रीबैलेंस कर लिया। इसके साथ-साथ लोग मुझे ये भी बता रहे हैं कि हमने कंपनीज़ को ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया है। कुछ लोगों ने तो कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है, तो वो लोग भी जो है कॉन्स्टेंटली टच के अंदर है। और एक और चीज़, मास्टर क्लास देखने के बाद अगर आपको कभी भी डाउट आता है, कोई भी स्टॉक रिलेटेड या कोई भी चीज़ रिलेटेड, तो आप जो है मुझसे वन ऑन वन भी कनेक्ट कर सकते हो, या तो मेरे एक्स के, ट्विटर के डीएम्स के अंदर, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, या मेल और डीएम्स पे कनेक्ट करोगे तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो मास्टर क्लास के लिए एनरोल कर लेना, लिंक नीचे जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। और ये वैल्यू जो आपको मिलेगी ना इस प्राइस के लिए, वो कंपैरेटिवली 100x ज़्यादा है। तो ये 2000 रुपीज़ के लिए जो है सोचो मत, हमें जो है इग्नोरेंस टैक्स पे नहीं करना है हमारे लाइफ के अंदर। और ये सारी चीज़ें जब हम लर्निंग पे मिस आउट कर देते हैं ना, तो हम जो है इग्नोरेंट टैक्स पे करते हैं। हॉस्पिटल चलाओगे कैसे? बेड्स लाने का, वो सारा एक्सपेंस भी जो है आपको बेयर करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से हमें यथार्थ के मार्जिन्स के ऊपर प्रेशर देखने मिल रहा है। अब यथार्थ का स्टॉक प्राइस अगर आप देखोगे तो हमें इनके स्टॉक प्राइस के अंदर मैसिव करेक्शन देखने मिला। पहले अगर आप यथार्थ का स्टॉक प्राइस देखोगे तो स्टॉक जो था 650 के लेवल के आसपास था। और फिर उसके बाद हमें इतना ज़्यादा करेक्शन देखने मिला स्टॉक के अंदर कि स्टॉक जो है लगभग 50% के आसपास से जो है करेक्ट हो चुका था। और स्टॉक जो है आराम से 358 के आसपास पहुंच चुका था। और वहां से स्टॉक के अंदर अगर आप देख रहे हो तो हमें जो है मैसिव री-रेटिंग भी देखने मिली है, जहां अगेन स्टॉक जो है 750 के लेवल के आसपास, 700 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब लगभग जो है स्टॉक डबल हो चुका है अपने लो से। अब रीज़न क्या है इस चीज़ का? यहाँ पे अगेन अगर आप एक और चीज़ नोटिस करोगे, तो रीज़न ये बनकर आता है कि यथार्थ के ऊपर जो है ना एक आईटी रेड का केस हो गया था। तो वो आईटी रेड के केस की वजह से स्टॉक के अंदर हमें जो है मैसिव डी-रेटिंग देखने मिली। लेकिन अभी आईटी रेड का केस अगर आप देखोगे तो वो नॉर्मलाइज़ हो गया है। ओवरऑल बिज़नेस लेवल पे जो है कंपनी को कोई दिक्कत फेस करने नहीं मिल रहा है। तो वो आईटी वाला इश्यू जो है सॉर्ट हो चुका है और एफवाई 26 के एंड तक जो है आई मीन 2026 के एंड तक, कैलेंडर ईयर तक वो आईटी वाला इश्यू तो पूरा ही सॉल्व हो जाएगा। तो वो एक डेंजर था कंपनी पे, वो चले गया। फिर इसके साथ-साथ कंपनी का एक लैंड पार्सल वाला भी इश्यू चल रहा था, वो भी जो है अभी हमें सॉर्ट होते हुए देखने मिला है। अगर आपने कॉर्पोरेट अपडेट रीड किया होगा कंपनी का, तो आपको आइडिया होगा इस चीज़ का। फिर इसके साथ-साथ जब हम नंबर्स देखें कंपनी के, तो नंबर्स एक्चुअली हमें स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहे हैं और कई क्वार्टर बाद हमें जो है यथार्थ के अंदर एक्चुअली इस बार जो है पैट ग्रोथ देखने मिली है। क्योंकि इनका जो न्यू फरीदाबाद वाला जो हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल जो है अभी ऑपरेशनलाइज़ हो चुका है और मतलब वो हॉस्पिटल अभी-अभी पैट पॉजिटिव हुआ है। तो आपका वो हॉस्पिटल जो है पहले लॉसेस के अंदर था, इसकी वजह से हमें जो है पैट लॉसेस देखने मिल रहे थे। इनफैक्ट बिज़नेस लेवल पे लॉसेस देखने मिल रहे थे। तो पैट पॉजिटिव हो गया, इसलिए कंपनी को जो है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिला है। अगर आप ऑक्यूपेंसी देखोगे बिज़नेस की, तो बिज़नेस का जो ऑक्यूपेंसी है यथार्थ का वो 65% पे है। जब आप हॉस्पिटल बिज़नेस एनालाइज़ कर रहे हो तो कुछ ऐसे मैट्रिक्स जो कि आपको एनालाइज़ करना चाहिए, वो है आपका आरपॉब, आपका आईपीडी और ओपीडी से जो रेवेन्यूज़ आ रहा है वो, और इसके साथ-साथ आपका ऑक्यूपेंसी। होटल कंपनीज़ और हॉस्पिटल कंपनीज़ के अंदर आपका जितना ज़्यादा ऑक्यूपेंसी होगा ना, उतना ज़्यादा आपके कंपनी के लिए बेटर होगा। तो जैसे-जैसे ऑक्यूपेंसी इंक्रीज़ होते जाता है, आपके कंपनी के अंदर जो ऑपरेटिंग लेवरेज होता है ना, वो भी किक इन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर इसके साथ-साथ अगेन अगर आप देखोगे, तो जब हम आरपॉब की बात करें, तो आरपॉब के केस में अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो आरपॉब है ना, वो भी इंक्रीज़ होते जा रहा है। लेकिन इनका आरपॉब जो है थोड़ा बहुत अफेक्टेड है। रीज़न ये बनकर आता है क्योंकि इन्होंने इनके जो नंबर ऑफ बेड्स है ना, वो बहुत ज़्यादा फ़ास्ट पेस पे इंक्रीज़ किए। इनके पहले 1600 बेड्स के आसपास थे, आज की डेट पे इनके जो दिल्ली और फरीदाबाद वाला जो हॉस्पिटल इन्होंने एक्वायर किया है, 700 बेड से जो इन्होंने अपनी कैपेसिटी इंक्रीज़ की है, वहाँ से अगर आप देखोगे तो इनकी बेड कैपेसिटी जो है 2300 प्लस के आसपास जा चुकी है। और कंपनी ने अपना आरपॉप ग्रो किया है 6% के आसपास। अब आपका आरपॉप क्या होता है? आरपॉप जो होता है आपका एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड जो है आप जनरेट कर पा रहे हो। जितना ज़्यादा आरपॉप आप कर पाते हो उतना ज़्यादा बेटर होता है। अगर आप हॉस्पिटल कंपनीज़ के अंदर देखोगे तो मैक्स हेल्थ केयर का जो आरपॉप है वो पूरे इंडस्ट्री के अंदर जो है सबसे ज़्यादा है। क्योंकि वो लोग जो है बहुत ज़्यादा हाई स्पेशलिटी सर्विसेज़ पे जो है फ़ोकस करते हैं। और हमें यथार्थ के आरपॉप के अंदर भी जो है आगे जाकर इंक्रीज़ देखने मिल सकता है। रीज़न क्या बनकर आता है? क्योंकि जो 2 नए हॉस्पिटल्स इन्होंने एक्वायर किए, वहाँ पे ये लोग जो है सुपर स्पेशलिटी मिक्स पे फ़ोकस कर रहे हैं। सुपर स्पेशलिटी मिक्स पे इन कंपनीज़ के जो मार्जिन्स होते हैं ना, वो कंपैरेटिवली थोड़े हायर साइड पे होते हैं। तो वहाँ पे हमें आरपॉप भी जो है इंक्रीज़ देखने मिलेगा। फिर इसके साथ-साथ अगर हम बात करें तो ग्रेटर फरीदाबाद वाला हॉस्पिटल जो कि पिछले साल सिर्फ 1% के आसपास रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता था, Q1 FY 26 के अंदर ये हॉस्पिटल जो है 9% के आसपास रेवेन्यूज़ कंट्रीब्यूट कर रहा है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि यार 1 साल के ऑपरेशंस के बाद ही हॉस्पिटल जो है पूरा पैट पॉजिटिव हो गया है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बनकर आती है। अब यथार्थ अगर आप देखोगे तो आपके स्पेशलिटी सर्विसेज़ के अंदर अपना जो शेयर है, रेवेन्यू शेयर, वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ करते जा रहा है।
अगर आप 2021 में देखोगे तो 56% ऑफ यथार्थ के रेवेन्यूज वाज कमिंग फ्रॉम इंटरनल मेडिसिन, बट आज के डेट पे Q1 FY26 के अंदर अगर आप देखोगे तो इनके इंटरनल मेडिसिन से सिर्फ 18% ऑफ रेवेन्यूज आ रहे हैं, और बाकी इन्होंने नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूरो साइंसेस, ऑन्कोलॉजी, जनरल सर्जरी, हर एक चीज़ के अंदर जो है ये लोग स्केल कर रहे हैं, जिसके वजह से हमें कंपनी के जो मार्जिन है ना वो भी आगे जाकर बेटर देखने मिलेगा। फिर इसके साथ-साथ इनकी जो न्यू दिल्ली वाली फैसिलिटी है, वो इन्होंने इनॉग्रेट की थी जुलाई 2025 में, और फरीदाबाद वाली जो फैसिलिटी है, वो एक्सपेक्टेड है कि वो अगस्त 2025 में जो है ऑपरेशनल होगी। तो टोटल इन दोनों फैसिलिटी की वजह से 700 बेड्स के आसपास ऐड होंगे, और कंपनी का जो ग्रोथ मोमेंटम है, वो Q2 से हमें इंक्रीज़ होता हुआ देखने मिलेगा, क्योंकि ये दोनों हॉस्पिटल जो है ऑपरेशनलाइज़ हो चुके रहेंगे तब तक। फिर इसके साथ-साथ कंपनी के रेवेन्यूज़ के अंदर अगर आप देखोगे तो जो ऑन्कोलॉजी है ना, एज़ ऑफ नाउ 10% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है। अब किसी भी हॉस्पिटल कंपनी, किसी भी फार्मा कंपनी के लिए ऑन्कोलॉजी वाला जो डिवीज़न है ना, वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल डिवीज़न होता है सारी कंपनीज़ के लिए। फिर इसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो इनका जो नोएडा एक्सटेंशन वाला हॉस्पिटल है और ग्रेटर नोएडा वाला हॉस्पिटल है, वहाँ पे 7% का ग्रोथ देखने मिला है आरपॉब के अंदर। और फिर इसके बाद ऑक्यूपेंसी भी जो है कंपनी की ऑटोमैटिकली बेटर हुई है। Q1 FY25 के अंदर इनकी ऑक्यूपेंसी थी 61% के आसपास, और अभी इनकी ऑक्यूपेंसी जो है 65% के आसपास जा चुकी है। और इनकी न्यू दिल्ली वाली जो फैसिलिटी है वो Q2 FY26 के अंदर आएगी, तो वहाँ से जो है हमें कंपनी के अंदर जो रन रेट है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिल सकता है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ हो रहा है। अब एक और चीज़ हो रहा है आपके हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर कि दिल्ली के अंदर जो है आपके हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा बिल्ड हो चुके हैं। तो दिल्ली के अंदर क्या होता है, आपके मेन सिटी के अंदर दिक्कत ये होता है कि आपकी कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। रीज़न ये है कि आपका एक ही जगह पे यथार्थ का हॉस्पिटल है, फिर आपके कुछ दूर जो है मैक्स का हॉस्पिटल है। आई थिंक मैक्स के कुछ 10-12 हॉस्पिटल के पास तो दिल्ली में ही है। और फिर इसके साथ-साथ अगेन अगर आप देखोगे तो आपके दूसरी कंपनीज़ बनकर आती है, जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल्स है, फिर इसके साथ-साथ फोर्टिस हेल्थकेयर है, तो इनके भी बहुत बड़े-बड़े हॉस्पिटल जो है दिल्ली के अंदर है। तो दिल्ली के अंदर यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो आपका जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। इसलिए कंपनी का मैनेजमेंट ये बता रहा है कि आगे जाकर जब आप दिल्ली के बाहर जाओगे, फरीदाबाद वगैरह साइड जाओगे, तो वहाँ पे जो इन कंपनीज़ का कॉम्पिटिशन क्या बनकर आता है, कॉम्पिटिशन जो है वही आपके जो पब्लिक हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, वो सारे बनकर आते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है अगेन यथार्थ के बारे में अगर आप देखोगे तो, क्योंकि यथार्थ जो है एक बुटीक हॉस्पिटल बिल्ड कर रहा है। बुटीक हॉस्पिटल मतलब क्या? ये लोग जो है सुपर स्पेशलिटी वाली सर्विसेज़ जो है इनके पेशेंट्स को प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे यथार्थ के केस में अगर आप देखोगे तो दिल्ली के अंदर तो ऑलरेडी मैक्स और आपके एपीएल अपोलो वगैरह जो है ऑलरेडी बुटीक हॉस्पिटल्स अपने बनाकर बैठे। तो यथार्थ के पास इधर चांस अच्छा बन जाता है फरीदाबाद के अंदर ग्रो करने का, और इनके ऑलरेडी 400 बेड्स के आसपास की कैपेसिटी आ चुकी है फरीदाबाद के अंदर, और अगस्त के अंदर जो है ये भी कैपेसिटी जो है ऑपरेशनलाइज हो जाएगी। ओवरऑल जब हम यथार्थ के नंबर देखें तो इनके नंबर जो है एक्चुअली स्ट्रॉन्ग है। 2024 में इन्होंने इनका जो झांसी वाला हॉस्पिटल है वो एक्वायर किया था 300 बेड्स वाला, और अभी 2025 में इन्होंने अगेन 700 बेड से इनकी कैपेसिटी इंक्रीज़ की है। तो पिछले 2 साल के अंदर यथार्थ जो है कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो कर रहा है। और फिर जब हम रेवेन्यू मिक्स की बात करें तो यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो इनका जो ग्रेटर नोएडा वाला हॉस्पिटल है वहाँ से कंपनी के 30% ऑफ रेवेन्यूज़ आ रहे हैं। नोएडा एक्सटेंशन से 34%, नोएडा से 20% और झांसी से जो है इनके कुछ 7% ऑफ रेवेन्यूज़ आ रहे हैं। तो जैसे इनके जो पुराने हॉस्पिटल्स हैं वो मैच्योर होते जाते हैं, तब वहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो ऑक्यूपेंसी भी बेटर होते जाती है, और जो आपका आरपॉब है, वो भी ऑटोमैटिकली जो है इन हॉस्पिटल्स के अंदर बेटर होते जाता है। और जैसे इनके अभी जो नया हॉस्पिटल बिल्ड हुआ है, वो भी मैच्योर होंगे, तो वहाँ पे अगर आप यथार्थ के केस में देखोगे, तो वो भी धीरे-धीरे पॉजिटिव होंगे और आगे जाकर कंपनी की पैट ग्रोथ पे जो है ये चीज़ें इम्पैक्ट करेगी। फिर इसके साथ-साथ कंपनी जो है ग्रीनफ़ील्ड और ब्राउनफ़ील्ड कैपेक्स दोनों कर रही है। तो यहाँ पे अभी इनका अगर आप बेड कैपेसिटी देखोगे तो Q2 के अंदर ही Q2 FY26 के अंदर इन्होंने 400 के आस-पास ऐड किया है। फिर इसके साथ-साथ 2028 तक इनका टारगेट है कि इनका जो बेड कैपेसिटी है ना, वो ये लोग 3000 बेड्स के आस-पास लेके चल जाए। तो यथार्थ का जो एक्सपेंशन प्लान है ना, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और यथार्थ आपके सुपर स्पेशलिटी वाली सर्विसेज़ पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहा है, और वहाँ पे अगेन यथार्थ के अंदर कुछ केसेस भी हुए जहाँ यथार्थ ने जो है बाकी हॉस्पिटल से अगर आप कंपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम किया। अब बिज़नेस के बारे में तो हमने बात कर ली, थोड़ा कॉन कॉल वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि आगे का क्या गाइडेंस बनता है मैनेजमेंट का। तो आगे की अगर हम बात करें तो Q2 से अगेन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट्स हमें देखने मिल सकती है। तो ये Q1 के अंदर हो सकता है कि 22% के नंबर्स आए, Q2 से हमें जो है 30-35% के नंबर जो है फिर से देखने मिल जाएँगे।
फिर इसके साथ-साथ फरीदाबाद वाला जो हॉस्पिटल है इनका, जो कि पैट पॉज़िटिव हो गया, वो कि अगेन बहुत ज़्यादा पॉज़िटिवली इम्पैक्ट करेगा आपके ऑपरेटिंग लेवरेज को आगे जाकर। और कंपनी का मैनेजमेंट जो है अभी केस मिक्स और पेयर मिक्स पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहा है। मतलब क्या, यथार्थ के जो पहले आपके जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनकर आते थे ना, आपके गवर्नमेंट पेयर आई मीन गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो पेशेंट्स आते थे यथार्थ के पास, या फिर आपकी गवर्नमेंट की तरफ से पेशेंट्स आते थे, तो वहाँ पे इनका पेयर मिक्स जो था कंपैरेटिवली ज़्यादा था। गवर्नमेंट से कुछ इनके 35% ऑफ रेवेन्यूज़ आते थे। 35-40% के आसपास। अब यथार्थ क्या कर रहा है, गवर्नमेंट का मिक्स जो है वो रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट से ज़्यादा प्रॉफिटेबल जो है आपका इंश्योरेंस वाले पेशेंट्स होते हैं और आपके कैश वाले पेशेंट्स होते हैं। अब इसके साथ-साथ ये लोग जो है ऑन्कोलॉजी में मैनेजमेंट बता रहा है कि आगे जाकर इनके जो ऑन्कोलॉजी वाले रेवेन्यूज़ है, वो इतना ज़्यादा फास्ट रेट पे ग्रो कर रहे हैं कि 15% ऑफ रेवेन्यूज़ जो है आगे जाकर ऑन्कोलॉजी से ही आएँगे। फिर जब हम आरपॉब की बात करें तो आरपॉब जो है हम प्रॉपर्ली कंपेयर नहीं कर सकते कंपनी का, क्योंकि अभी-अभी इन्होंने 2 हॉस्पिटल्स एक्वायर किया। आप इस तरीके से सोचो ना, अगर इनके नंबर ऑफ बेड्स ही इंक्रीज़ हो रहे हैं बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे, तो ओवरऑल कंपनी का आरपॉब भी रिड्यूस हो जाएगा। तो ये दिक्कत है, बट आगे जाकर दिल्ली और फरीदाबाद वाले जो इनके 2 नए हॉस्पिटल्स हैं, वो पूरे स्पेशलाइज़्ड मिक्स के ऊपर फोकस है। तो वहाँ पे अगर अगर आप देखोगे तो अगले कुछ 1 साल बाद अगर आप सोचोगे तो कंपनी का आरपॉब जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली इम्पैक्ट होगा आपके दिल्ली वाला हॉस्पिटल और फरीदाबाद वाला हॉस्पिटल, जो कि इनके 2 नए हॉस्पिटल्स हैं। फिर इसके साथ-साथ इनका पेयर मिक्स जो है कंपनी का पूरा चेंज हो रहा है, और एफवाई 26 के लिए जो इनका एबिटा मार्जिन का गाइडेंस है वही Q4 एफवाई 25 वाला है। अब ऑक्यूपेंसी अगर आप देखोगे तो यथार्थ का मैनेजमेंट ये बता रहा है कि जो इनके जो 2 नए हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, वहाँ पे ये लोग 30 टू 35% की जो है ऑक्यूपेंसी टारगेट कर चल रहे हैं इनके नए हॉस्पिटल्स के लिए। और इनका गवर्नमेंट मिक्स जो है वो एफवाई 26 तक 25% के आसपास हो जाएगा, और इनका बचा हुआ जो रेवेन्यू है, वो कैश और इंश्योरेंस पेशेंट की वजह से आएगा। अब जो नया हॉस्पिटल है ना, वहाँ पे ये लोग जो है गवर्नमेंट मिक्स के ऊपर फोकस करेंगे। रीज़न ये बनकर आता है कि देखो, आप जब नया हॉस्पिटल ओपन करते हो तो आपको ऑक्यूपेंसी बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि आपको कॉस्ट वगैरह तो फिक्स्ड होते हैं, बेयर करने ही पड़ेंगे हॉस्पिटल के कॉस्ट। तो इसलिए आपको ऑक्यूपेंसी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी ना होगा, आप ऐसा थोड़ी ना बोलोगे डॉक्टर को कि यार भाई, मेरे हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स नहीं आ रहे, तो मैं आपको सैलरी नहीं दूँगा। ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आपके मार्जिन्स के ऊपर इम्पैक्ट हमें और ज़्यादा देखने मिलने के चांसेस है। मैनेजमेंट तो बता रहा है इसके नीचे नहीं जाएगा, लेकिन चांसेस है कि 25% के नीचे भी जो है आपके मार्जिन्स थोड़े रिड्यूस हो सकते हैं। तो और ये मैं बोलूँगा कि कंपनी के लिए एक रिस्क भी बन जाता है। तो वो सीन चल रहा है। तो नए हॉस्पिटल के अंदर ये लोग जो है गवर्नमेंट पेशेंट्स को एंटरटेन करेंगे, गवर्नमेंट मिक्स की तरफ से जो भी पेशेंट्स आते हैं इनके पास, क्योंकि अगेन इनकी ऑक्यूपेंसी इंक्रीज़ होगी, जो कि अगेन कंपनी के लिए जो है बेटर होगा। फिर इसके साथ-साथ ये लोग आरपॉब जो है 8 टू 10% का ग्रोथ का गाइडेंस दे रही है कंपनी का मैनेजमेंट आरपॉब के अंदर। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो इनका जो मेंटेनेंस कैपेक्स है, मैनेजमेंट ये बता रहा है कि 20 टू 25 करोड़ के आसपास जो है इनका मेंटेनेंस कैपेक्स रहेगा। और अगले 3 साल के अंदर ये लोग कुछ 1500 करोड़ प्लस के आसपास की कैपेक्स करने वाले हैं, इनका जो 3000 बेड्स का टारगेट है उसे रीच आउट करने के लिए। तो यही चल रहा है एज़ ऑफ नाउ यथार्थ के अंदर, चीज़ें तो पॉज़िटिव चल रही है। अब यथार्थ यार, अगर मैं यथार्थ को मैक्स से कंपेयर करूँ, तो मैक्स से अगर मैं कंपेयर करूँ तो मैक्स भी बहुत ज़्यादा फ़ास्ट पेस पे ग्रो कर रहा है। लेकिन मैक्स के केस में अगर आप वैल्यूएशन देखोगे ना, तो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बनकर आती है। 61 का ईवी टू एबिटा, भाई मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मुझे पता है कि भाई मैक्स के जो नए हॉस्पिटल्स हैं वो भी ऑपरेशनलाइज़ हो रहे हैं। लेकिन यार डील वाइज़ अगर हम सोचें, ये डील वैल्यूएशन वगैरह किस तरीके से करते हैं, ये अगेन मैं मास्टर क्लास के अंदर आपको हर एक चीज़ सिखा चुका हूँ। लेकिन डील वाइज़ अगर आप सोच रहे हो, तो यथार्थ जो है ऑब्वियसली मैक्स से जो है बेटर लगता है। मैं आपको कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि यार ये वाली वैल्यूएशन मुझे समझ में नहीं आती। 61 का ईवी टू एबिटा अगर आप दे रहे हो तो भाई मेरे तो समझ के बाहर है आगे। फिर आपके दूसरे हॉस्पिटल कंपनीज़ है, अपोलो हॉस्पिटल्स है, यहाँ पे ग्रोथ जो है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आप देखोगे तो 13% के तेज के आसपास ही कंपनी ग्रो कर रही है। और ईवी टू एबिटा अगर आप देखोगे तो अगेन ये लोग जो है 34 के ईवी टू एबिटा के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं। तो यथार्थ के केस में जो है चीज़ें मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है, क्योंकि अगेन इनका ईवी टू एबिटा का जो मल्टीपल है ना, वो भी सिर्फ 25 के आसपास है, और कंपनी आराम से ग्रो कर रही है 30% के आसपास। और मैनेजमेंट ने भी गाइडेंस दिया हुआ है कि ये लोग आराम से 30% के आसपास ग्रो कर सकते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग बात लग रही है यथार्थ के अंदर। देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें प्ले आउट होती है। एज इन्वेस्टर आपको ध्यान रखना है कि इनके जो मार्जिन है ना, हमें वो फॉल होते हुए ना दिखे, और ये 25% का जो एबिटा मार्जिन मैनेजमेंट बता रहा है, वो कम से कम मेंटेन रहे इन कमिंग क्वार्टर्स, क्योंकि जो नया हॉस्पिटल ऑपरेशनलाइज हो गए ना, उसके बाद मार्जिन के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है वो हम बोल नहीं सकते।
तो अब यथार्थ जैसे प्लेयर्स के साथ हमें करना क्या चाहिए? देखो, मुझे तो वैल्यूएशन पूरे हॉस्पिटल स्पेस के अंदर यथार्थ की इंटरेस्टिंग लगती है और इसके साथ-साथ बाकी प्लेयर्स को अगर मैं कंपेयर करूँ तो यथार्थ इंटरेस्टिंग अपॉर्च्युनिटी बनकर आती है। अब मैं किस तरीके से इसके बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि हमें जो है कम ईवी टू एबिटा पे करना पड़ रहा है और हमें जो है इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो करने वाला प्लेयर भी मिल रहा है। तो ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आगे जाकर अब मुझे नहीं लगता यार यथार्थ की ग्रोथ के पेस के अंदर हमें स्लो डाउन देखने मिलेगा, क्योंकि यार इनके 2 नए हॉस्पिटल्स आए तो ग्रोथ रेट्स तो बहुत ज़्यादा फास्ट रहेगी कंपनी के अंदर। तो यही है यथार्थ के अंदर। अब अगर हम पोर्टफोलियो वाइज़ अप्रोच लेकर देखें तो यथार्थ जैसे जो प्लेयर्स हैं यहाँ पे मार्जिन फॉल होने का जो है रिस्क बनकर आता है। तो इस टाइम पे आप उन प्लेयर्स को भी प्रेफ़र कर सकते हो आपके पोर्टफोलियो के अंदर जो कि और ज़्यादा यथार्थ से भी बेटर नंबर्स लेकर आ रहे होंगे, जहाँ हमें कंपैरेटिवली और ज़्यादा फास्टर ग्रोथ देखने मिल रही होगी। यार बात देखो, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करेगा, कंपनी टू कंपनी, लेकिन जहाँ हमें मार्जिन्स इंप्रूव होते हुए देखने मिल रहे हैं, पैट ग्रोथ इंप्रूव होते हुए देखने मिल रहा है, ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है, तो उन प्लेयर्स को भी जो है आप ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर सकते हो। हम जो है यथार्थ के अंदर इमीडिएट एकदम हाई एलोकेशन लेकर बैठ नहीं सकते, क्योंकि कंपनी के साथ कुछ रिस्क भी बनकर आते हैं। लेकिन इनके जो पुराने रिस्क थे, इनकम टैक्स वाला, वो नया हॉस्पिटल ऑपरेशनलाइज़ होने वाला, ये वो ग्रोथ गाइडेंस वगैरह, वो सारी चीज़ें जो है अभी नॉर्मलाइज़ हो गई है। तो इस नोट पे इतनी ही बात रखेंगे यथार्थ के बारे में। अगर आपने मास्टर क्लास के लिए अभी तक एनरोल नहीं किया है तो क्या कर रहे हो बॉस अपने लाइफ में? लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चुपचाप मास्टर क्लास के लिए एनरोल कर लेना। और इसके साथ-साथ आपका कोई भी डाउट आता है मास्टर क्लास देखने के बाद, तो आप जो है मुझे एक्स पे रीच आउट कर सकते हो, एक्स पे जो है आप मुझे डीएम कर सकते हो। और अगर आपको मुझे कनेक्ट करना है तो आप मुझे एक्स पे जाकर कनेक्ट कर सकते हो। मेरा यूज़र नेम एक्स पे जो है आयुष मर्दा 07 है और वहाँ पे जो है मैं कॉन्स्टेंटली कंपनी के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो पोस्ट कर रहा होता हूँ। अलग-अलग कंपनीज़ पे डिस्कशन कर रहा होता हूँ और इसके साथ-साथ ये सारे वीडियोज़ जो कि यूट्यूब पे आ रहे हैं, वो सारे वीडियोज़ आपको एक्स पे ही मिल रहे होते हैं। और एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जो है मैक्सिमम लोगों से शेयर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करना और हेल्प करना, क्योंकि हम लोग जो है दोनों साथ में ही है इस सिचुएशन के अंदर। तो हेल्प करना कि मैं जो है पुरानी ऑडियंस को भी जो है फिर से जल्द रीच आउट कर पाऊँ। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करो यार, और कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ मुझे कि आपको कौन से स्टॉक के ऊपर और कौन से सेक्टर के ऊपर वीडियो चाहिए। जल्द से जल्द ट्राई करूँगा कि वो स्टॉक या वो सेक्टर जो है जल्द से जल्द कवर कर लूँ। ऑन दिस नोट, आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। मास्टर क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई डाउट होगा उससे रिलेटेड तो एक्स पे रीच आउट कर लो मुझे, आप एक्स पे रीच आउट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने बाकी लिंक्स भी दे दिए, एक्स का भी लिंक दे दिया, फेसबुक वगैरह का भी लिंक दे दिया। तो दैट्स इट, आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।